एक गरीब भक्त की बेटी की शादी थी। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन शादी हुई राजाओं जैसी। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस आदमी ने पूरा खर्च उठाया वो इंसान था ही नहीं। 15वीं शताब्दी, गुजरात का जूनागढ़। एक संत रहते थे, नरसी मेहता। वही नरसी मेहता जिनके भजन आज भी मंदिरों में गूंजते हैं। वैष्णव जन तो महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन। लेकिन नरसी मेहता सिर्फ कवि नहीं थे, वो कृष्ण के ऐसे भक्त थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान के भरोसे जी। ना धन, ना संपत्ति, ना कोई बड़ा सहारा, बस अटूट भक्ति। फिर एक दिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा सामने आई। उनकी बेटी की शादी तय हो गई। अब समस्या ये थी, घर में एक भी पैसा नहीं था। सोचिए, एक पिता जिसकी बेटी की शादी हो और उसके पास मेहमानों को खिलाने तक का इंतजाम ना हो। गांव वाले ताने मारने लगे, कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे, भजन गाने से शादी नहीं होती नरसी। लेकिन नरसी मेहता ने जवाब में क्या किया? उन्होंने चिंता नहीं की, उन्होंने कृष्ण को याद किया। हे द्वारिकाधीश, अब सब आपके हाथ में है। और फिर उसी दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने सीधे नरसी मेहता के घर जाकर कहा, शादी की सारी तैयारी मेरी तरफ से। कपड़े आए, गहने आए, भोजन बना, मेहमानों का स्वागत हुआ। और देखते ही देखते एक गरीब संत की बेटी की शादी पूरे इलाके की सबसे भव्य शादी बन गई। लेकिन असली रहस्य शादी के बाद शुरू हुआ। जब लोगों ने उस व्यापारी के बारे में पूछना शुरू किया तो कोई उसे पहचानता ही नहीं था। ना वो पहले कभी गांव में दिखा था, ना बाद में कभी दिखाई दिया। जैसे वो आया ही सिर्फ एक काम के लिए था। नरसी मेहता को जाते समय उस व्यापारी ने एक हुंडी दी थी, यानी खर्च की रसीद। जब उन्होंने उसे खोला तो उनके हाथ कांप गए। उस पर लिखा था, ठाकुर द्वारिकाधीश, कृष्ण का नाम। उस दिन नरसी मेहता समझ गए, उनकी पुकार सुन ली गई थी। कृष्ण खुद साहूकार बनकर आए थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, कहा जाता है कि वो हुंडी आज भी जूनागढ़ के नरसी मेहता मंदिर में सुरक्षित रखी हुई है। सैकड़ों साल पुरानी एक रसीद जिसे लोग भगवान के हस्ताक्षर मानते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है, जब इंसान हर दरवाजे से हार जाता है तब भगवान अपना दरवाजा खोलते हैं। और कभी कभी वो मदद इंसानों के रूप में भेजते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आपकी जिंदगी में भी कभी कोई ऐसा अनजान इंसान आया है जिसने मुश्किल समय में आपकी मदद की हो और फिर अचानक गायब हो गया हो? अगर हाँ, तो कमेंट में जय द्वारिकाधीश जरूर लिखिए और अपनी कहानी शेयर कीजिए। और ऐसी ही रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच बदल दे।